शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए थे। आइए जानते हैं उन 19 अवतारों के बारे में। पहला है वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया। तब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। इस जटा के पूर्व भाग से भयंकर वीरभद्र प्रकट हुए और शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दे दिया। दूसरा है पिपलाद अवतार। मानव जीवन में शिव के पिपलाद अवतार का बहुत ही महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद अवतार की कृपा से ही संभव हो पाया है। कथा है कि पिपलाद अवतार ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। तीसरा है नंदी अवतार। भगवान शिव शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी यानी बैल एक कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनुज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शिव ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया और जन्म लेने का वरदान भी दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया और इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री सुयशा से नंदी का विवाह हुआ। चौथा है भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण अवतार बताया गया है और पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु ने स्वयं को श्रेष्ठ मानने की होड़ लगाने लगे। तब वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई देने लगी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं और यहाँ भीषण होने से गौरव है। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली और काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई। 5वां है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर सवंतिक रुद्र ने अपने अंश को द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा आज भी वह धरती पर ही निवास करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया। छठा है शर्भावतार। भगवान शंकर का छठा अवतार है शर्भावतार। शर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष शरभ यानी पक्षी से संबंधित है। पुराणों में वर्णित 8
परों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह अवतार की क्रोधाग्नि को शांत किया है। लिंग पुराण में शिव के शर्भावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने शर्भावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की। लेकिन नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देख के शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। उन्हें शर्भावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। सातवां है गृहपति अवतार। भगवान शंकर का सातवां अवतार गृहपति है। इसकी कथा इस प्रकार है कि नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिष्मति रहती थी। शुचिष्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मुनि विश्वनार काशी आ गए। वहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि के बाल रूपी और बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचिष्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं कि पिता ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। आठवां अवतार है ऋषि दुर्वासा का अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्ष कुल पर्वत पर पुत्र कामना के लिए घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए और उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो कि त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दात्रातेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। 9वां अवतार है हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा और शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीरपात कर दिया। सप्तऋषि ने उस वीर्य के कुछ पत्तों को संग्रहित कर लिया और समय आने पर सप्तऋषियों ने शिव के वीर्य को वानरराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी और प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। 10वां है वृषभ अवतार। भगवान शंकर की विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया। इस अवतार में भगवान ने विष्णु पुत्रों का संहार किया। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक गए तो वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई दी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबरा कर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया था। इसके बाद आता है 11वें नंबर पर यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली, जिसके कारण भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अर्बुदांचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में आकर उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष्मान लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुबाण लेकर बाहर चला गया। प्रातः आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों के आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका ने अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। 12वां है कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव के इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों को महत्वपूर्ण बताया गया है। इस प्रकार
यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकुन वंशीय श्राद्धदेय की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्याधन को गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राजा का विभाजन कर आपस में राज्य का विभाजन कर लिया। नभग को यह जब बात ज्ञात हुई तो अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा, यह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। अंगारिक ब्रह्मांड यज्ञ अवशिष्ट धन नभग देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर जो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा कि वह पुरुष शंकर भगवान है और यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिव जी की स्तुति की। 14वें नंबर 8। 15वें नंबर पर आता है सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर यानी इंद्र का अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक के उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और शिव जी ने सुरेश्वर का रूप धारण करके उसे दर्शन दिया। शिव जी की अनेक प्रकार की निंदा करने लगा। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु ने अपने दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास को पाकर शिवजी ने उसके वास्तविक रूप के दर्शन करवाए और क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। फिर आता है किरात अवतार 16वें नंबर पर। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प कर लिया और पांडवों को वनवास जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे तभी दुर्योधन के द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुकर यानी सुअर का रूप धारण करके वहां पहुंचा। अर्जुन ने शुकर पर अपने बाण से प्रहार किया और उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात का वेश धारण कर उसी शुकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और शुकर का वध उनके बाण से हो गया। यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया और अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से भी युद्ध कर लिया। अर्जुन की वीरता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार 17वें नंबर पर आता है सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल नटराज ने भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हो गए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव जी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया। इसी प्रकार 18वें नंबर पर आता है ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी का वेश देखकर उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा तब यह जानने पर शिव की निंदा करने लगी। उन्हें शमशानवासी व कपालिक भी कहने लगी। यह सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया और पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। और 19वें नंबर पर आता है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार
शिव जी ने देवताओं का अनुचित और मिथ्याभिमान को दूर करने के लिए धारण किया। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवता व असुर द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला और अमृत पान करने के लिए सभी देवता अमर हो गए, लेकिन उन्हें यह भी अभिमान हो गया कि उनसे बलशाली कोई नहीं है। देवताओं के इस अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उस तिनके को नहीं काट पाए। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता जब यह नहीं कर पाए तभी आकाशवाणी हुई, तब यह यक्ष गर्वों के विनाशक शंकर भगवान हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार ये 19 अवतार दोस्तों शिव जी के अवतारों के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।